ये आपकी एक बुक है लॉन्गमैन कॉमन एरर्स, डिक्शनरी ऑफ कॉमन एरर्स। इसका ये पेज नंबर सेकंड, वही पेज नंबर सेकंड है आपका एबिलिटी। इसमें देखिए, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। उस कंट्री में जब तक आप 21 के नहीं हो जाते तब तक आप ड्रिंक नहीं कर सकते, यानी परमिशन नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट ने लीगली नहीं किया है। तो इन सम कंट्रीज यू कैन नॉट ड्रिंक अंटिल यू आर 21। अब कुछ कंट्री में आप जब तक 21 के नहीं हैं और जब तक नहीं हो जाते तब तक आप ड्रिंक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बी एबल टू का यूज़ है देखिए, और यहाँ पर आपका कैन का यूज़ है। तो दोनों सिचुएशन में एबिलिटी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर कैन का मीन कुछ अलग है और बी एबल टू का मीन कुछ भी अलग है। देखिए, कुछ सिचुएशन में दोनों यूज़ हो जाती है। जब पर्सनल एबिलिटी की कोई बात हो, पर्सनल एबिलिटी मीन्स कि हम में क्षमता है फिजिकली और मेंटली कोई काम करने की, तो हम बी एबल टू यूज़ कर देंगे, और कैन बी यूज़ पॉसिबल है किसी सिचुएशन में। अब यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है, फॉर एक्शंस, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय लॉज एंड रूल्स, जो कोई लॉ या रूल से कंट्रोल होते हैं, आप चाहकर भी वो नहीं कर सकते, और अगर वो अलाउ है तो आप कर सकते हो वहाँ पर। तो उन एक्शनों के लिए हम जब कैन का ही यूज़ करेंगे, बी एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। जब ऐसी कोई सिचुएशन में किसी कानून या लॉ की या रूल्स की बात हो रही हो, तो उन्होंने बोला कि यूज़ कैन और कांट। पॉजिटिव में आप प्रेजेंट में कैन यूज़ करें और नेगेटिव में आप कांट यूज़ करें, एक्सेट्रा। और बी अलाउड टू, और या अगर कोई रूल्स और आपकी लॉज की बात हो रही हो तो बी अलाउड टू यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव में आप या बी जो मीन है आपका इज आर एम वॉज वर है, अगर पास्ट में तो ये वॉज वन में चेंज हो जाएगा आपका, और प्रेजेंट तो आपका इज आर एम में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फ्यूचर में आपका विल बी हो जाएगा। क्लियर है? और अगर नेगेटिव करना है तो आपका इसी इज आर एम वॉज वर और विल बी के बाद आप नॉट लगा देना, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई रूल्स और लॉ की बात चल रही हो तो आप कैन का ही यूज़ करें, बी अलाउड टू का यूज़ नहीं करें, बी एबल टू का यूज़ नहीं करें, और या तो आप बी अलाउड टू का यूज़ करें जब रूल्स की बात चल रही हो। तो रूल्स में और लॉज में आप कैन और बी अलाउड टू ही यूज़ करें, बी एबल टू यूज़ ना करें। इन्होंने गलत बोला है, इसको गलत हो जाएगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखिए, नाउ दैट यू आर बोथ 16, अब आप दोनों 16 के हैं, यानी आपकी उम्र अब 16 की हो गई है अब उन लोगों की, तो दे कैन गेट मैरिड, तो अब वो दोनों शादी कर सकते हैं। तो किसी कंट्री में रूल होगा कि 16 के बाद आप जो है मैरिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सेंटेंस इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है कि नाउ दैट दे आर बोथ 16, अब वो लोग दोनों 16 के हो गए हैं और वो शादी आपस में कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, द गोल कीपर कैन टच द बॉल, गोल कीपर ही केवल बॉल टच कर सकता है, बट नो बडी एल्स कैन, लेकिन और कोई नहीं टच कर सकता। किसी ये गेम का कोई रूल होगा कि केवल गोल कीपर ही यूज़ कर सकता है आपका, और कोई प्लेयर यूज़ नहीं कर सकता, फुटबॉल वगैरह का यहाँ कोई एग्जांपल दिया है। तो ये इन्होंने यहाँ मना किया है क्या बी एबल टू का यूज़ नहीं करना, केवल कैन और बी अलाउड टू का यूज़ करना। ये एक बुक से और क्लियर है, देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये ऑक्सफोर्ड जॉन ईस्टवुड का है। इसमें आप देखिए पेज नंबर है आपका, हाँ, यूनिट है 45 परमिशंस, तो सेक्शन देखिए 3। तो इस थर्ड सेक्शन में इन्होंने क्या बोला है, देखिए आपको थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। टॉकिंग अबाउट परमिशन, जब हम किसी रूल्स या लॉ की बात करते हैं, किसी परमिशन है कि नहीं है, जब हम बात करते हैं परमिशन के बारे में
कि भाई हम यहाँ परमिशन है, हम यहाँ पिकनिक मना लें या गाड़ी पार्क कर दें, जो भी है। वी समटाइम्स टॉक अबाउट रूल्स, जब हम रूल्स के बारे में बात करते हैं जो समवन एल्स, किसी कमेटी या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, टू डू दिस, तो इसे हम यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, और या तो बी अलाउड टू यूज़ होगा, बी अलाउड टू। क्लियर है? एबल टू यूज़ नहीं होगा आपका। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड वी यूज़ कुड फॉर द पास्ट। अब प्रेजेंट में देखिए, ईच पैसेंजर कैन टेक वन बैग ऑन टू द प्लेन, हर एक जो है पैसेंजर अपने साथ एक बैग प्लेन में ले जा सकता है। भाई ये वहाँ का रूल है, वहाँ की जो कमेटी है, जो एयरलाइंस का जो रूल है, जो भी है जैसा भी है, तो वहाँ आपके एक बार में एक ही पैसेंजर अपना बैग, एक बैग ले जा सकता है साथ में। पास्ट देखिए आपका, इन 1920s, यानी इन 1920s में यू कुड ड्राइव विदाउट टेकिंग अ टेस्ट, यानी बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला सकते थे। ये रूल था कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको लाइसेंस लेने की, उस समय वो रूल था आपका इन 1920s में, तो परमिशन थी आपको। अब या वो एबिलिटी नहीं है कि मैं गाड़ी जानता हूँ चलाना, नहीं, चला लेते थे, इसका मतलब ये है कि उस समय वो परमिशन थी। तो आप कैन और कुड का यूज़ करेंगे और या तो बी अलाउड टू का यूज़ करेंगे। या बी मैंने जैसे आपको बताया, इज आर एम वॉज वर, या फ्यूचर में विल भी यूज़ हो जाएगा। देखिए जो प्रेजेंट में देखिए इसका, अब पैसेंजर्स आर अलाउड टू टेक वन बैग ऑन टू द प्लेन, यानी जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेन में एक ही बैग ले जा सकते हैं। तो या तो ये यूज़ कर दीजिए बी अलाउड टू प्रेजेंट में, या कैन यूज़ कर दीजिए। अब फ्यूचर में देखिए, विल आई बी एबल टू रिकॉर्ड द इंटरव्यू ऑन टैप, क्या मैं इंटरव्यू को टैब में रिकॉर्ड कर, यानी परमिशन होगी करने की, या मैं कर सकूँगा, तो या फ्यूचर में यूज़ है आपका, तो वही बी अलाउड टू यूज़ हो गया आपका, बी एबल टू यूज़ नहीं होगा आपका। पास्ट में देखिए, वी वर नॉट अलाउड टू लुक राउंड द फैक्ट्री यस्टरडे, यानी कल ये फैक्ट्री की विजिट की होगी इन लोगों ने, तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो है फैक्ट्री को घूमने की परमिशन नहीं थी। फैक्ट्री हम गए थे लेकिन हर जगह जाने की हमें परमिशन नहीं थी, कोई लिमिटेड एरिया में ही जाने की परमिशन थी। तो राउंड द फैक्ट्री यस्टरडे भी घूमने की हमें परमिशन नहीं मिली। तो रूल होगा कोई वहाँ की कमेटी का, किसी व्यक्ति का। तो जब हम किसी रूल्स के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट में, तो एबल टू यूज़ नहीं करेंगे आप, केवल कैन और बी अलाउड टू यूज़ होगा। पास्ट में कुड और वॉज वर अलाउड टू यूज़ होगा। आपका यहाँ बी एबल टू यूज़ नहीं होगा जब हम रूल्स की बात करेंगे, ना तो प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। क्लियर हो गया? तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। Okay, thank you all of you. Please like the video and subscribe the channel.